चलिए अपन, ठीक है, मेलिंग्स टैब में आपके सभी ऑप्शंस हो गए थे, ये दोनों बचे थे। ठीक है, तो हम यहाँ से एनवलप्स पर क्लिक कर रहे हैं। एनवलप्स मतलब लिफाफा। अगर आपको जैसे कि अभी आपको मेलिंग्स टैब का मतलब समझ में आ गया कि आप एक साथ कई व्यक्तियों को एक ही मेल को, एक ही लेटर को या फिर एक ही मेल को भेज सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आपको एनवलप्स तैयार करना है, तो आप यहाँ से एनवलप्स ऑप्शन से कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एनवलप्स पर क्लिक किया, क्या आ रहा है यहाँ पर, डिलीवरी एड्रेस, और यहाँ पर क्या आ रहा है, रिटर्न एड्रेस। आपने देखा होगा आपके पास कुछ कोरियर वगैरह आता है, उसमें लिखा रहता है यहाँ पर मतलब डिलीवरी एड्रेस लिखा रहता है कि कहाँ पर ये पहुंचाना है, किस किस के पास, इस तरह से लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, एनवेलप तैयार करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर दे दिया है, अपन एड्रेस दे देते हैं। हमने दे दिया है नीमताल चौराहा विदिशा, इतना ही दे देते हैं, या फिर आपको जो भी देना है। ठीक है, हमने यहाँ पर ये दे दिया। रिटर्न एड्रेस मतलब कि अगर ये चीज जहां पर डिलीवर होनी है वहां नहीं पहुंच पाई तो रिटर्न कहाँ पर आनी है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये डिफॉल्ट में किसी ने सेव कर दिया है तो ऐसा ही है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिया है एक प्रिंट, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो प्रिंट हो जाएगा। अगर आप ऐड टू डॉक्यूमेंट करते हैं तो ये आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। आप ये चाहते हैं, यहाँ पर देखिए हम चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है समझ में। ठीक है, इस तरह से आप इसका जो मैटर आने वाला है उसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, आपको जैसा भी रखना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम इसको ऑटो कर देते हैं, इसको भी ऑटो कर देते हैं, कर लेना आप। ठीक है, ओके कर देते हैं। यहाँ से हम एड टू डॉक्यूमेंट करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने हमने जो रिटर्न एड्रेस दिया था वो यहाँ पर आ रहा है, और हमने जो मेन एड्रेस दिया था वो यहाँ पर आ रहा है। और आप हम इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक यहाँ पर आपके सामने इस तरह से आ रहा है पेज, और एक इस तरह से आ रहा है पेज। आ रहा है कुछ समझ में। ये क्या हो गया, अपना एक एनवेलप बन गया। अब अपन इस चीज को एक बार और देखते हैं। हम कंट्रोल एन कर रहे हैं, न्यू पेज ले रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं आपके पास एक पेज है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर मेल पर्च कर रहे हो, आपके पास ये एक लेटर है। ठीक है, मान लीजिए ये लेटर है या फिर कोई और चीज है। आप क्या कर रहे हो, मेलिंग्स टैब में जा रहे हो, यहाँ पर आप जा रहे हो सिलेक्ट रिसिपेंट्स में, यहाँ से आप कोई लिस्ट सिलेक्ट कर रहे हो। यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट से आप कोई सेव की हुई लिस्ट यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ये वाली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर लिस्ट ओपन हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है इसमें, अभी अपने पास एक ही पेज है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाए। हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, हम इंसर्ट मर्ज फील्ड पर गए, फर्स्ट नेम हमने इंसर्ट कर लिया है यहाँ पर, और फिर से हम यहाँ पर मोबाइल नंबर इंसर्ट कर लिया है, और इसके बाद हमने कर ली है सिटी, सिटी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर इंसर्ट कर लिया है। अगर आपको लास्ट नेम भी लेना है, जैसे कि हमें यहाँ पर लास्ट नेम भी इंसर्ट कराना है, इंसर्ट पर जाना है, यहाँ पर हमने लास्ट नेम ले लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं हमारे पास हम ये जो लेटर है इसको जिसको भी भेजेंगे वो इस तरह से जाना चाहिए। आप यहाँ से प्रीव्यू रिजल्ट पर क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि लेटर तो इस तरह से जाना चाहिए, लेकिन उसको उनको हमको उसको किस में भेजना है, एक एनवेलप के अंदर भेजना है। ठीक है, तो वो आप कैसे कर सकते हो, यहाँ से एनवेलप ले सकते हो। हमने यहाँ से एनवेलप पर क्लिक किया। अगर आप इसमें कोई चीज लेकर आना चाहते हो, मतलब कोई एड्रेस वगैरह डालना चाहते हो डाल सकते हो, छोड़ना है तो छोड़ सकते हो। हम यहाँ से ऐड टू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। देखिए दुर्गानगर विदिशा वहां पर पहले से सेव था तो वो आ रहा था। अब आप यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर एक पेज आ रहा है एनवेलप की तरह, और यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं कि जो अपन ने लिया था वो आ रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं यहाँ पर देखिए क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर आ गए। हम चाहते हैं यहाँ पर उस व्यक्ति का क्या आना चाहिए, एड्रेस आना चाहिए। हमने यहाँ से एड्रेस सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया।
ठीक है, हमने यहाँ से इसका मोबाइल नंबर नहीं दे रहे, हम कंपनी नेम दे देते हैं, एंटर कर देते हैं। यहाँ पर फिर से हम जा रहे हैं, इसका ईमेल एड्रेस भी हम यहाँ पर दे देते हैं। आपने देखा है अपने पास अपन कोई ऑनलाइन डिलीवरी मंगवाते हैं तो इस तरह से आता है, ऊपर उस पे चिपका हुआ लेबल चिपका हुआ आता है। ठीक है, और हम यहाँ से इसकी सिटी भी ले लेते हैं। अब आप देखेंगे चेंज करके चेंज हो रही। ठीक है, अब आपको ये क्या करना है, इसी तरह का एनवलप्स बहुत सारे तैयार करना है, हर एक व्यक्ति को इसी तरह का भेजना है आप, और यहाँ पर भी इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, हम क्या जा रहे हैं, फिनिश एंडवर्ड्स पर जा रहे हैं, एडिट इंडिविजुअल पर जा रहे हैं, यहाँ से ऑल करके ओके कर। देखिए एक ये फर्स्ट वाला है पूरनपुरा अजय। ठीक है, इनकी ये ईमेल आईडी। अब हम चलते हैं यहाँ पर अजय शर्मा आ रहा है थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर देखिए डंडापुरा, और इनका नाम क्या है, sohan@gmail, और इनके नीचे इनका इंफॉर्मेशन आ रही है। तीन थी, तीनों एंट्री इसी तरह सारे। मतलब अभी तक अपन क्या कर रहे थे, नॉर्मल कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक एनवेलप भी भेज रहे हैं उसके साथ। जैसे कि आपके पास आपने कोई ऑनलाइन, जैसे कि अमेजोन से या किसी अदर ऑनलाइन वेबसाइट से आप कुछ मंगवाते हो, एक आपके पास पैकिंग आती है, उसके ऊपर एक लेबल चिपका हुआ आता है, उस पर आपका एड्रेस या जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो रहती है। ठीक है, ऐसी आपको बहुत सारे लोगों की तैयार करनी है तो आप एनवेलप्स के माध्यम से कर सकते हैं। अब आपको उसको चिपकाना है या फिर इस तरह से एनवेलप बनाना है, मतलब एक लिफाफे में करना है तैयार, तो आप वो कर सकते हो। आया समझ में, कर लेंगे। अब इसके बाद अगला है इसमें लेबल्स। लेबल्स पर क्लिक करते हैं, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, कंट्रोल एन से हम न्यू पेज ले रहे हैं। फिर से हम मेलिंग स्टेप में जा रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं लेवल्स पर। लेवल्स पर हमने क्लिक किया तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या आ रहा है, एड्रेस। लेकिन पहले एनवेलप सेलेक्ट था, अब क्या सेलेक्ट है, लेवल्स। आपने देखा होगा आपने मतलब जब छोटे बच्चे रहते हैं उन पे स्टिकर रहते हैं, एक ही पेज के ऊपर रहते हैं सारे स्टिकर, निकाल निकाल कर आप उसको अलग अलग जगह पर चिपका सकते हैं। देखिए आप, उस तरह का आपको क्या करना है, एक ही पेज पर बहुत सारे लेबल्स आपको क्रिएट करना है। मतलब एक कोई ऐसी चीज है जो आपको कई सारी जगह, मतलब कई बार चाहिए एक ही पेज पर, छोटे छोटे आपको प्रिंट निकालने हैं उसके। अगर आप प्रिंट तो क्या रहता है, एक पूरा पेज निकलता है, एक निकाल लो उस पर या 10 निकाल लो। ठीक है, हम यहाँ से लेवल क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्लिक कर रहे हैं, यहाँ हम लिख देते हैं हम आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर प्रिंट कराना चाहते हैं, हमें अलग अलग जगहों पर क्या करना है, चिपकाना। ठीक है, आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फुल पेज ऑफ द सेम लेवल, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, आप कहाँ से जाओगे, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना ऑप्शंस, इस पर आप जाओ। ठीक है, ऑप्शंस पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 1/10, इस तरह से आ रहा है, मतलब एक पर चाहिए आपको, एक पर 2 बार चाहिए, या फिर इस तरह से हमने यहाँ पर कर दिया 30 पर पेज, मतलब एक पेज पर हमें चाहिए 30 बार। यहाँ पर इसका टाइप बता रहा है, हाइट, इसकी विड्थ, ये सब बता रहा है, हम ओके करेंगे और यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि हर एक उस पर आईसीआईसी कंप्यूटर सेंटर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, हम इसका प्रिंट निकाल कर, आपने देखा होगा हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको अपने अकॉर्डिंग आपको इसको छोटा बड़ा करना है, ये जो लाइन है इनको आप कर सकते हो, जैसे अपन उसमें टेबल में करते हैं ना, उस तरह से। ठीक है, अब आप इसका प्रिंट निकाल दोगे, फिर काट काट के आप अलग अलग जगह पर क्या कर सकते हो, चिपका सकते हो, या फिर जिस भी तरह से आपको यूज करना है। आए समझ में, हमने 30 दे दिया था इसलिए इस तरह से आ रहा है। अगर आप इसको जैसे बढ़ाना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि आपने वहां से दे दिया तो फिर आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, आप इसमें कोई एक दो कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, टाइप कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में, इस तरह से आप लेबल्स क्रिएट कर सकते हो। आपको पिक्चर वगैरह लेनी है तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नहीं ले सकते आप, यहाँ पर तो सिर्फ ओनली टेक्स्ट ले सकते हो। ठीक है, वो आपको बाद में अगर लेना है तो वो अलग से ले सकते हो, यहाँ पर अपन देखते हैं अगर हो तो। नहीं, यहाँ पर आप सिर्फ ओनली टेक्स्ट ले सकते हैं। आ गया समझ में, कर लेंगे। ठीक है, अब मेलिंग स्टेप में कुछ पूछना है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है अपना रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर यहाँ पर रिव्यू टैब के अंदर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, जैसे कि अभी आप कुछ भी टाइप करते हो, हम अगर फॉर्मूले के माध्यम से कुछ लेंगे, इक्वल RAND शिफ्ट के साथ 9 और 0 से
कंट्रोल एन कर रहे हैं, न्यू पेज देना, क्योंकि वो 11 वाला पेज था इसलिए इस तरह से आ रहा था।